नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में जो चीफ एडवाइजर है डॉक्टर यूनुस, उनका दिमाग खराब हो गया है। आज 3 ऐसी खबरें आई हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और हिंदुस्तान को अब बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह ही नेस्तनाबूद करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ये यूनुस ना सिर्फ हिंदू विरोधी हो चुका है, इंडिया विरोधी हो चुका है, बल्कि वो हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 बनने की तैयारी में जुटा हुआ है। 3 खबरें आई, सारी डिटेल में दूंगा। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करने वाले, हिंदू महिलाओं का बलात्कार करने वाले, हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले जमाते इस्लामी को यूनुस सरकार ने उनके ऊपर लगे बैन को हटा दिया। अब लीगलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, मतलब ये चुनाव भी लड़ेंगे। ये आईएसआई का एक दलाल संगठन जमाते इस्लामी सारा पैसा, ट्रेनिंग, आतंकवाद, सारी चीजें वो करता है। और ये हिंदुस्तान में बहुत सारे पत्रकार जो नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई बांग्लादेश के अंदर, उनसे सवाल पूछने की आवश्यकता है कि यही काम करने के लिए आए थे। अभी खबर खत्म नहीं हुई है। दूसरी खबर आई है कि शेख हसीना को सजाए मौत, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आज केस जो है वो जारी कर दिया गया, सजाए मौत दी जाएगी। ये सपना सपना रहे हैं डॉक्टर यूनुस। और तीसरा, आज उसने फिर वही काम किया कि जब चारों तरफ से हार गए तो चाइना से अपील कर रहे हैं कि बांग्लादेश में आकर के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करो, हमारे पोर्ट्स को ले जाओ, चिकन नेक के पास जो है वो एयरफील्ड बनाओ। तो ये सारी दुस्साहस जो ये यूनुस कर रहा है, इसका इलाज भारत को तो करना पड़ेगा। वैसे खबर आई है आज तीस्ता रिवर में बाढ़ आ गई है 76 जगहों पे, वहां पे स्थिति नाजुक सी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस माहौल में तीस्ता नदी का जो है वो सारे गेट्स जो है हिंदुस्तान ने खोल दिए, तो उधर बाढ़ आया हुआ है और पता नहीं इसके पीछे क्या है। लेकिन खबर दूसरी ये भी है कि आज अमित शाह ने फिर बंगाल में जाकर के ये कहा कि बांग्लादेशियों को मार भगाएंगे। आज खबर आई है कि 1000 बांग्लादेशियों को खदेड़ के बांग्लादेश भेजा गया है। चुन चुन के बांग्लादेशियों को जो हिंदुस्तान के अंदर में है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये सांप और इनके सपोलों को वापस भगा करके ढाका भेजना चाहिए। इनफ इज इनफ। पहली खबर, ये हिंदुओं के दुश्मनों को आप सेकुलर डेमोक्रेसी की बात करते हो। यह नोबेल प्राइज इसीलिए दिया गया था कि तुम आतंकवादियों के साथ मिलके वहां पे साजिश रचो। क्या खबर आई है? Bangladesh on Sunday restored the registration of the largest Islamist party, allowing it to take part in election more than a decade after it was removed under the now overthrown government. The Supreme Court overturned a cancellation of Jamaat-e-Islami registration, allowing it to be formally listed as a political party with the Election Commission. Jamaat-e-Islami party lawyer Shishir Monir said the Supreme Court's decision would allow a democratic, inclusive and multi-party system in the Muslim majority country of 170 million people. ये डेमोक्रेसी लाएंगे, ये जिहादी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के दुश्मन बने हुए हैं और पता नहीं किस तरह का सस्ता नशा ये यूनुस करता है कि इस तरीके के पार्टियों को आप जो है अलाउ कर रहे हो। भाई, इसको बैन क्यों किया गया था ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आजादी जो 1971 में पाकिस्तान से ली गई, बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ वो उसके खिलाफ था। इसने वो 4 पॉइंट समझिए कि क्या क्या है। इन्वॉल्वमेंट इन 1971 वॉर क्राइम्स, तो ये जो है वहां ना सिर्फ
पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, उस समय ये बांग्लादेश में महिलाओं का भी वो बलात्कार कर रहा था, लोगों को मार रहा था, जो आजादी चाह रहे थे उसके खिलाफ। दूसरा कारण एंटी सेक्युलर आइडियोलॉजी। स्टेट रिलीजन तो इस्लाम था, लेकिन शेख हसीना के समय सेक्युलरिज्म जो है वो बांग्लादेश में था। अब ये लोग इस्लामिक कंट्री बनाने जा रहे हैं, यही यूनुस करने जा रहा है। हिंदुओं को मारा जाएगा, भगाया जाएगा। और यहां नाच रहे थे सब, ये कांग्रेस वाले भी नाच रहे थे, क्या डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। ये कहा रवीश कुमार वगैरह, चुल्लू और पानी में डूब मरो तुम लोग। कोर्ट रूलिंग एन इलेक्टोरल बैन, 2013 में इसको बैन किया गया था, क्योंकि कोर्ट में लोगों ने कहा था कि भाई ये आतंकवाद में, वहां पे डिसरप्शन में जो है वो शामिल है, पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड पॉलिटिकल प्रेशर, ये सारे रीजंस थे कि 2013 में इसको बैन किया गया और इसने खोल दिया। हिंदुस्तान के लिए खतरा क्यों है ये जमात इस्लामी? वो इसलिए क्योंकि ये जमात इस्लामी जो बांग्लादेश में ऑपरेट करता है, ये पाकिस्तान आईएसआई इसको चलाती है, बाकी सब उसके इशारे पे नाचते हैं। कई सारे रिपोर्ट्स आए हुए हैं, बांग्लादेश में इनके ऊपर क्रैकडाउन इसलिए किया गया था क्योंकि ये आतंकवाद में शामिल थे, और जितने भी हिंदुओं के ऊपर हमला, मंदिरों को तोड़ फोड़ जो किया गया, उस सब में ये जमात इस्लामी का रोल है। क्या है रिश्ता आईएसआई के साथ? कोलैबोरेशन ड्यूरिंग 1971 लिबरेशन वॉर। और ये इस तरह का सिस्टम था कि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, आईएसआई के साथ मिलकर प्रो पाकिस्तान पैरामिलिट्री ग्रुप्स इन लोगों ने बना लिया था। रजाकार, अल बदर, अल शम्स, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन इसने बना लिए थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से अलग नहीं होना है। ये मुस्लिम उम्मा, ये कहानी है इनकी, इन गद्दारों की। और यूनुस ने इसे बकायदा रेड कारपेट वेलकम दिया है। इन्हीं के हाथों इस तरह के यूनुस और उसके पूरे समर्थक जो है वो परेशान होने वाले आगे आने वाले समय में। ये जिहादी किसी के नहीं है। फंडिंग एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये जितना भी जमाते इस्लामी का पूरा काम धाम होता है, वो सारा पैसा आईएसआई देती है। सिर्फ पैसे ही नहीं देती है, पैसा किस लिए देती है? वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का, वहां पे जिहाद फैलाने का, रेडिकलाइजेशन का, अलग अलग मदरसों में, अलग अलग जगह पे, जैसे कैसे टेरर की फैक्ट्री खोला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। यही काम, जो काम वहां लश्कर तौबा करता है, अलग अलग मदरसे करते हैं, वही काम जमाते इस्लामी भी बांग्लादेश में करता है। और चौथा, ट्रेनिंग एंड मिलिट्री नेक्सस। भाई ट्रेनिंग भी तो जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तान है, आईएसआई है, तो बांग्लादेशियों को क्यों छोड़ दे? और देखिए डेमोक्रेसी की क्या हाल है। टेररिस्टों को, आतंकवादियों को, इस्लामिस्टों को आपने बाकायदा कह दिया कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी बना दो, और जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, उसको आपने बैन कर दिया। आपने उसे बैन कर दिया। आप ये समझिए कि किस तरह की डेमोक्रेसी आने वाली है। ये जिन मूर्खों ने यहां सेलिब्रेट करना शुरू किया था, उनको ये सारी खबरें मालूम होनी चाहिए कि जो सेकुलर पार्टी है उसको बैन कर दिया, और जो इस्लामिस्ट पार्टी है, जो आतंकी है, उसको जो है आपने रेगुलराइज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, आज वहां जो पहले के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, तो उनको तो मार के भगा दिया। राष्ट्रपति भी भाग गया, सारे लोग भाग गए, और अपने चमचे और चुने हुए लोगों को आपने सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया, तो अपने मन से फैसला हो रहा है। तो आज एक नया फैसला आया, सजाए मौत शेख हसीना को। हालांकि शेख हसीना को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी खबर सुनिए। द बांग्लादेश प्रोसिक्यूटर्स ऑन संडे चार्ज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विद क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी फॉर हर alleged role in the violent crackdown during 2024 student-led uprising, which ultimately led to her resignation. यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो है आज वहां पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ना, फांसी लटका देना,
भाई उपद्रव करोगे, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ोगे तो सरकार कुछ न कुछ तो करेगी ही। और ये एक नैरेटिव जो चलाया जा रहा है कि जिसकी वजह से उनको भागना पड़ा, रेजिग्नेशन देना पड़ा। कहां है रेजिग्नेशन लेटर? 9 महीने हो गए, कहां है रेजिग्नेशन लेटर? किसको दिया? उस समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने तो कहा कि हमारे पास कोई रेजिग्नेशन लेटर आया नहीं। आर्मी चीफ ने भी कहा कोई रेजिग्नेशन, भाई रेजिग्नेशन दिया ही नहीं। ये जो चीफ एडवाइजर बना हुआ है इलीगल, इमोरल सरकार है, इसके पास कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन भीड़ तंत्र है। यह इस्लामिक मुल्कों में ही होता है। नियम कानून सब ताक पर रख दिया जाता है। यही जिहाद का असली चेहरा है। ये इधर उधर की बातें जो है बेकार की है। हर मुस्लिम कंट्री के अंदर इसी तरीके से होता है। जब तक हिंदुस्तान में हिंदू बहुल संख्या में है, डेमोक्रेसी है, नहीं तो यही होगा। समझने की और सीख लेने की आवश्यकता है। द चार्जेस अगेंस्ट हसीना केम वीक्स आफ्टर इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनुस banned all activities of the Awami League under the Anti-Terrorism Act following days of protest। बताइए, अवामी लीग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई और ये जमात इस्लामी जो रियल में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेमोक्रेटिक और सेकुलर वो पार्टी का उसको जो है ओहदा दिया जा रहा है। दिस डेवलपमेंट ऑल्सो अनफोल्ड्स अमिड इंक्रीजिंग प्रेशर on Yunus administration and widespread call for an immediate election in the country। और ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आर्मी वाले और बीएनपी और तमाम जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई इमीडिएटली जो है इलेक्शन कराओ। तो इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अवामी लीग जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पॉपुलर पार्टी है, उसको बैन कर दो। फिर वहाँ पे बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। बीएनपी से बन नहीं रही है। जिन लोगों के साथ मिलके जो स्टूडेंट जिन्होंने उपद्रव मचाया, हंगामा किया, हत्याएं की, हिंदुओं को मारा, उनके साथ मिलकर अपनी नई पार्टी बनाएगा और जमाते इस्लामी पाकिस्तानी दलाल उन लोगों के साथ मिलकर बीएनपी को भी साइड करेगा और फिर वो सत्ता में बैठेगा। ये कुचक्र है। लेकिन इन सब चीजों से भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए एक क्लियर कट पॉलिसी है, बांग्लादेश के साथ भी इस तरह की क्लियर कट पॉलिसी की आवश्यकता है कि अब हम 3 देशों जो हमारे 3 पड़ोसी हैं, ये तीनों भारत के जानी दुश्मन बन गए हैं। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।